students, how are you? I am fine, ma'am. In this class, we will discuss about the another types of diversity. तो हमने जो बेटा लास्ट क्लास थी उसमें हमने डाइवर्सिटी के बारे में डिस्कस किया था, उसकी मीनिंग डिस्कस की थी, कितने टाइप की डाइवर्सिटी होती है। तो उसमें हमने कास्ट सिस्टम को लेके भी पढ़ा था, और कास्ट सिस्टम में किस फॉर्म में होता है, इनइक्वालिटी के फॉर्म में। तो बेटा आगे हमें इसी चैप्टर इनइक्वालिटी के अदर काइंड्स भी पढ़ने हैं कि और अदर टाइप्स की इनइक्वालिटी भी होती है। तो ये सारे ही हमें इस चैप्टर में आगे पढ़ना है। ओके बेटा? ओके मैम। बेटा लास्ट क्लास को लेके किसी बच्चे को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है? नो मैम। No, ma'am. नाउ वी मूव फ्रॉम आवर टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक है, हमें आज का टॉपिक पढ़ना है अपना नेक्स्ट। बेटा स्क्रीन दिख रही है सभी को? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, वेरी गुड। तो बेटा हम डाइवर्सिटी वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं अपना। Yes, ma'am. इसमें हमने समीर एक और समीर दो की स्टोरी भी पढ़ी थी, और समीर दो एंड समीर एक, ये दोनों आपस में काफी ज्यादा डिफर थे। इनमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो इनमें कॉमन नहीं थी, एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंट थे, लेकिन फिर भी इन दोनों में फ्रेंडशिप हो गई थी ना इन दोनों में। Yes, ma'am. यस मैम। चलिए, तो आज हमें क्या पढ़ना है अब? What does diversity add to our life? तो बेटा जो डाइवर्सिटी है, क्या ये हमारी लाइफ में कुछ ऐड करती है? आपको क्या लगता है बेटा, क्या सारे अलग अलग एरिया के अगर लोग रहते हैं, अलग अलग एरिया के लोग रहते हैं, उनका खाना पीना, उनकी लैंग्वेज अलग है, तो क्या इससे कोई फायदा भी होता है उनके साथ रहने में? यस मैम। किस टाइप का फायदा होता है? यस मैम। मैम, उनकी हम अच्छी आदतें सीखते हैं, उनका भाषा सीखते हैं, और जो डिफरेंट चीज रहती है वो सब सीखते हैं। वेरी गुड। तो हम उनकी आदतें भी सीखते हैं, उनकी लैंग्वेज भी सीखते हैं, एंड कभी कभार हमें उनका ड्रेसिंग स्टाइल भी पसंद आ जाता है, और हम उनके ड्रेसिंग स्टाइल को कॉपी करते हैं। दूसरा, हमें उनके ट्रेडिशन, जो उनके यहाँ कोई मतलब रीति रिवाज होते हो, वो भी हमें कुछ पसंद आ जाता है। तो ये सारी चीजें हम सीखते हैं एक दूसरे के साथ रहने से। क्योंकि क्या होता है, जब हम साथ में रहते हैं तो कोई भी अगर सेलिब्रेशन होता है तो सभी एक दूसरे को इनवाइट करते हैं, और जब हम जाते हैं, जब हम उस सेलिब्रेशन में पहुंचते हैं, तो क्या देखते हैं कि हमसे यहाँ पर कितनी चीजें डिफरेंट हैं, और हमें वो चीजें याद हो जाती है। कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमें अच्छी लगती हैं वहां पर, और उसे हम अडॉप्ट कर लेते हैं, है ना बेटा? यस मैम। चलिए, तो अब स्टोरी पे आते हैं। Just like Sameer एक and Sameer दो become friends, you might have friends who are very different from you. तो बेटा जैसे समीर एक और समीर दो दोस्त बन गए थे, वैसे ही आपके साथ भी आपका कोई ऐसा दोस्त बना होगा जो आपसे बहुत ही डिफरेंट हो। तो बेटा ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ना? यस मैम। You have probably eaten different kinds of food in their homes, and जब आप उसके घर गए हो तो आप उसकी मम्मी ने आपको कुछ ऐसा बना के खिलाया हो जो आपके घर में कभी नहीं बनता, है ना? Yes, ma'am. जो आपका फ्रेंड है उसके यहाँ कभी कोई ऐसी डिश बनी होगी जो आपने अपने घर पे नहीं खाई होगी, आपने जब आप उसके घर गए तो आपने वो डिश खाई और आपको बहुत ही टेस्टी लगी। तो क्या होता है, जब हम अपने नए नए दोस्त बनाते हैं ना अलग, तो हम जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो हमसे किसी ना किसी मायने में डिफरेंट होते हैं, और हम उनकी चीजों को सीखते हैं। सेलिब्रेटेड डिफरेंट फेस्टिवल्स विद देम, ट्राइड आउट क्लोथ्स दे वियर, अब हम उनके साथ त्योहार भी मनाते हैं और कपड़े भी उनकी तरह पहनने की कोशिश करते हैं, एंड लर्न सम ऑफ देयर लैंग्वेज एज वेल, एंड इसके अलावा हम उनकी कुछ कहानियां भी सुनते हैं, उनकी भाषा भी सीखते हैं, उनकी लैंग्वेज। जैसे अगर हमारे एरिया में कोई ऐसा बच्चा आया हो जो मतलब जो महाराष्ट्र से आया हो, या फिर जो चंडीगढ़ से आया हो, या नैनीताल से आया हो, तो हम उसकी लैंग्वेज को कुछ ना कुछ सीख जाते हैं। बेटा आप में से भी कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें हिंदी के अलावा और कोई लैंग्वेज
लैंग्वेज भी आती होगी थोड़ी बहुत? आती है? No, ma'am. किसी को नहीं आती? No, ma'am. अब हिंदी के अलावा और अपने गांव की लैंग्वेज के अलावा कोई और ऐसा बच्चा है जिसको एक आध वर्ड भी आते हो दूसरी लैंग्वेज के? नहीं? अविरल, आपको आता है दूसरी लैंग्वेज के कोई शब्द पता है आपको? No, ma'am. नहीं पता है? Yes, ma'am. होता है. यस अविरल, जानते हैं बेटा आप? दीपिका, आपको पता है बेटा? नो। हमें पता है. यस सिद्धार्थ, तो आप बताइए बेटा। यस, दोबारा बोलिए। महाराष्ट्र की लैंग्वेज. महाराष्ट्र की लैंग्वेज आती है? चलिए कोई एक वर्ड बताइए, महाराष्ट्र में किस चीज को क्या कहा जाता है? सूखे. जय सिद्धार्थ। हम सूखे को कहते हैं. ओके क्या कहते हैं? बेटा अरुण, आपको आती है कोई और लैंग्वेज? नो मैम. नो। मैम सूखे को क्या कहते हैं? महक, आपको आती है बेटा कोई दूसरी लैंग्वेज? नो मैम. नो। तो बेटा जब हम अपनी फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, अगर हमारा फ्रेंड किसी दूसरे एरिया से आया हो तो हम कभी ना कभी उसके बहुत सारे शब्द सीख लेते हैं। अब आगे देखिए हमें क्या बोला हुआ है, मेक अ लिस्ट ऑफ द फूड दैट यू हैव ईटन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो बेटा आपको उन फूड की लिस्ट बनानी है जो भारत के अलग अलग एरिया में बनाए जाते हैं, ठीक है? चलिए अब आपसे पूछ ही लेते हैं, आपको पता है केरला में क्या खाया जाता है सबसे ज्यादा? किसे पता है? ये शो मी योर हैंड, कौन जानता है? विच फूड आइटम इज रेयरली यूज्ड इन केरला? किसी को नहीं पता है? चलिए पंजाबियों में क्या खाया जाता है? पंजाब में आपको पता है बेटा पंजाब में क्या खाया जाता है ज्यादा? मैम पता नहीं, हमको भी नहीं पता। चलिए किसे पता है, कौन बताएगा? सरसों की साग. हाँ, सरसों का साग, और साथ में सरसों के साग के साथ और क्या खाते हैं? मक्के की रोटी. मक्के की रोटी, वेरी गुड। मैम मक्के और मक्के की रोटी. लस्सी. लस्सी मैम. लस्सी. हाँ, लस्सी भी। मैम छोला. और सरसों का साग, और इसके अलावा लस्सी भी। छोला. एंड बेटा राजस्थान में कौन सी डिश पॉपुलर है, पता है किसी को? मैम छोला. मैम राजस्थान में कौन सी डिश सबसे ज्यादा फेमस है? नहीं पता है? मैम घी और रोटी. नहीं, मैम राजस्थान में घी और दाल रोटी. बाटी पसंद है वहां पर, दाल बाटी चूरमा। मैम घी और रोटी झाट मैम राजस्थान में खाया जाता है. ये सिद्धात्री, बेटा दोबारा बोलिए। मैम घी और रोटी और झाट राजस्थान में खाया जाता है. मैम बेटा घी और रोटी तो बहुत सारे एरिया में खाया जाता है फिलहाल। दाल बाटी चूरमा. मैम दाल बाटी चूरमा. दाल रोटी नहीं, दाल बाटी, दाल बाटी चूरमा, दाल रोटी नहीं। दाल बाटी चूरमा वहाँ की फेवरेट डिश है। एंड गुजरात में क्या फेमस है, पता है किसी को? नो मैम. ढोकला एंड थेपला, ये दो डिश हैं जो गुजरात में बहुत फेमस हैं। ढोकला मैम थेपला। एंड वहां पर एक मीठी डिश भी बनाई जाती है, शीरा। जैसे हमारे यहाँ खीर बहुत फेमस होती है, वैसे ही गुजरात में शीरा बनाया जाता है। चलिए आपको इतने सारे डिश के नाम पता लग गए। अब केरला की बात कर रहे थे हम, केरला में क्या खाया जाता है ज्यादा? केरला में बेटा, केरला एक कोस्टल एरिया है, तटीय क्षेत्र है, और इसलिए वहां पर मछलियां ज्यादा खाई जाती हैं। ओके, जितने भी कोस्टल एरिया है ना वहां पर मछली खाई
खाई जाती है। मैम इडली पामा करी। जैसा विरल, मैम इडली डोसा। इडली डोसा सांबर, ये सारी चीजें बेटा केरल में नहीं खाई जाती। इडली जो है ये फिलहाल मेरे को कंफर्म नहीं पता है, लेकिन शायद इडली कोस्टल एरिया में ही खाया जाता है, केरला में नहीं फिलहाल, लेकिन किसी को मैम महाराष्ट्र। फेवरेट डिश है ये। मैम ऑल साउथ इंडिया। मैम पूरे साउथ इंडिया इंडिया। में, वेरी गुड, दक्षिण भारत में खाया जाता है। तो मैम केरला भी। एंड बिहार में क्या खाया जाता है ज्यादा? बिहार का सभी को फेमस खाना पता है? बिहार तो यही साइड कंट्री है, हमारा पड़ोसी कंट्री है, मैम पड़ोसी स्टेट है। मैम मालपुआ और जलेबी। मैम मैंने एक वीडियो में देखा था। बिहार का नहीं पता किसी को? मैम मालपुआ और जलेबी। मैम मैं एक वीडियो देख रहा था कंपैरिजन हिंदी। ये मैम सब उत्तर प्रदेश और बिहार को उसने बताया था। बेटा बिहार में सबसे ज्यादा लिट्टी चोखा खाया जाता है, वहाँ की फेवरेट डिश है लिट्टी चोखा। चलिए तो अब हम टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पर बेटा हम सभी ने इतने सारे नाम डिस्कस कर लिए हैं, आई होप आप सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको स्टेट एंड उसके साथ वहाँ पर कौन से डिश फेमस है ये आपको लिखना है, इसकी आप लिस्ट बना सकते हैं। तो मैक्सिमम बेटा सभी को 6 तो जरूर ही लिखना है, ठीक है? यस मैम। मिनिमम Yes, 6 होने ma'am. चाहिए और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, मिनिमम 6 होना चाहिए, ओके? यस मैम। चलिए अब आगे देखते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ द लैंग्वेज डिसाइड स्पीक एट लीस्ट 1 और 2 वर्ड्स ऑफ। तो बेटा आपको अपनी मदर टंग के साथ साथ जो लैंग्वेज आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं उसकी। आवाज नहीं आ रहा। दीपिका बेटा, बेटा आप सभी को आवाज आ रही है? यस मैम। बेटा यस मैम। दीपिका बेटा आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हुई होगी शायद, इस वजह से आवाज नहीं जा रही है, अभी थोड़ी देर बाद जाने लगेगी। तो आप अपना माइक ऑफ कर दीजिए, ठीक है? बेटा यहाँ पर आपको अपनी मदर टंग के साथ साथ कौन सी और लैंग्वेज आती है, कौन सी लैंग्वेज के आप 1 और 2 वर्ड्स और भी जानते हैं वो लिखना है आपको, ठीक है बेटा? यस मैम। मैम। जैसे अगर हम बात कर लें उर्दू में माँ को क्या कहा जाता है एंड पिता को क्या कहा जाता है? जैसे मैम अम्मी अब्बू। आप लोग मम्मी पापा अम्मी अब्बू। उर्दू में क्या कहा जाता है? मैम अम्मी अब्बू। अम्मी अब्बू। एंड मौसी को क्या कहा जाता है उर्दू में? खाला। मैम वो खाला। खाला कहा जाता है मौसी को। चलिए अब आगे आते हैं फिर। ये दोनों क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है बेटा? मैम दीदी को आपा कहते हैं हाँ, उर्दू में, दीदी को। एंड बंगाली में क्या कहते हैं? पिता को क्या बोलते हैं? नहीं पता है किसी नहीं को? पता। नो मैम। नो मैम। बंगाली में पापा को क्या कहते हैं? चलिए बेटा यहाँ आते हैं, डिस्कस करते हैं फिलहाल। ये आप सभी को ढूंढना है, आप जितने लिख सकते हैं उतने लिखना है, ठीक है? यस मैम। अब आगे आते हैं। आपको पता है ये बूढ़ी अम्मा क्यों दिखाई है यहाँ पे? पता है किसी को? नो मैम। नो मैम। एंड ये भूत बैठा हुआ है साथ में। तो बेटा ये पिक्चर इसलिए दिखाई है, आपको डराना नहीं है यहाँ पे। आपसे ये पूछा गया है कि आपकी मम्मी एंड आपकी नानी भी कभी ना कभी आपको कोई स्टोरी सुनाती होगी। सुनी है ना आप लोगों ने कहानी? यस मैम। मैम दादी भी सुनाती हैं। हाँ दादी भी सुनाती है, नानी भी सुनाती है, माँ भी सुनाती है, कोई और भी सुना सकता है। तो बेटा ये सारी स्टोरीज जो होती है, यू प्रोबेबली लाइक रीडिंग एंड हियरिंग स्टोरीज एंड एडवेंचर्स अबाउट डिफरेंट एनिमल्स, पीपल एंड इवन घोस्ट। तो बेटा आप सभी ने
या तो कोई कहानी पढ़ी होगी या सुनी होगी। और इसमें क्या होता है, एडवेंचर होता है, कोई ना कोई खोज जो रियलिटी से बिल्कुल दूर होता है। ये जितनी भी स्टोरी है ना, हम सोचते हैं कि काश ऐसा रियल में होता, बट होता नहीं है। ये सारी ही इमेजिनेशन पे बेस्ड होती हैं। क्योंकि कहानी में हमेशा ये एंड बताया जाता है कि उस कहानी में जब एंड आता है ना, तो हमेशा ये होता है कि स्टोरी बिल्कुल ठीक हो गई, जिसके साथ जैसा होना था हो गया। लेकिन रियल लाइफ की अगर हम बात करें तो वो बिल्कुल अलग है। अब जैसे स्टोरी में है, आपने कोई मूवी वगैरह देखी होगी, उसमें क्या होता है ना, एंड टाइम पे हीरो आता है और बचा लेता है। लेकिन क्या रियल लाइफ में कोई ऐसा हीरो आता है जो किसी का एक्सीडेंट होने से बचा ले? नो मैम, मैम है ना। खुद ही मर जाएगा। और तो बेटा ये जो स्टोरी है ना, ये हमारे रियल लाइफ से बिल्कुल दूर दूर होती है। केवल हम इसलिए सुनते हैं क्योंकि इससे हमारा एंटरटेन होता है। ठीक है। Yes, ma'am. Perhaps you even enjoy making up stories yourself. And आपने, अगर आपसे कोई बोले कि भैया मुझे कहानी सुनाइए, कोई छोटा बच्चा आए कहे भैया मुझे कहानी सुनाओ जो आपको मम्मी ने सुनाई थी, या जो नानी ने सुनाई थी, या जो दादी ने सुनाई थी, तो आपने भी कभी कोशिश की होगी कहानी सुनाने की? किसी ने की है बेटा? Yes, ma'am. No, ma'am. yes मैम, चलिए, की है कहानी सुनाने की कोशिश। ओके। उसको भी। तो बेटा स्टोरी सुन, आपने कभी अपने आप भी स्टोरी बनाई होगी। मैनी यंग पीपल फील हैप्पी व्हेन दे रीड अ गुड स्टोरी बिकॉज इट गिव्स देम लॉट्स ऑफ आइडियाज टू मेक अप मोर स्टोरीज। तो बेटा जो ये स्टोरी है, ये सभी को पढ़ना अच्छा लगता है। अगर आप भी कभी किताब पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएं, अगर आपकी मम्मी बोलती है बेटा पढ़ लो, कहेंगे मम्मी अभी तो पढ़ा है। लेकिन अगर वहीं कहीं कहानी की बुक दिख गई ना, तो आप तुरंत उठा के पढ़ने लगेंगे। यस मैम, यस मैम। अगर आपकी क्लास वाली बुक आपकी मम्मी बोलेंगे बेटा पढ़ लो, तो आप कहोगे मम्मी अभी तो पढ़ के रखा है मैंने। लेकिन अगर कोई कहानी की बुक आ गई, आपको दिख गई, तो तुरंत आप भूल जाएंगे कि अभी आप 2 घंटे से बैठ के पढ़ रहे थे। आप उसे उठा करके पढ़ना शुरू कर देंगे। और इतना ही नहीं, जब तक वो पूरी कहानी खत्म नहीं हो जाएगी तब तक आपको चैन नहीं आता, है ना। यस मैम। तो ये इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये हमारे लिए इंटरेस्टिंग होती है और हम उससे जुड़ जाते हैं बिल्कुल। ये जो कहानियां है ना, ये हमारा एंटरटेनमेंट करती हैं, हमारा मनोरंजन करती हैं। और ये हमें बहुत सारे आइडियाज भी देती हैं। किस चीज के लिए आइडियाज देती हैं? कि हम भी कोई नई कहानी बना सके। People who write stories get their ideas from all sorts of different places, from books and real life and from their imagination. तो बेटा जो भी कहानी बनाता है वो क्या करता है, जो भी उसने किताबों में पढ़ा, जो अपने रियल लाइफ में देखा, या जो कहानियों में सुना, वही क्या करता है, वो वही अपनी कहानी में लिखता है या सुनाता है। Some may have lived in forest close to animals and chosen to write of their fights and friendship. तो बेटा अगर कभी कोई जंगलों में रहा हो, जानवरों के साथ रहा हो, तो वो जानवरों के ऊपर ही लिखेगा कि मेरी दोस्ती किसके साथ हुई, जानवरों के साथ। Others read real accounts of kings and queens and wrote stories about love and honor. एंड जब कभी आपने किसी राजा और रानी की कहानी सुनी हो, आपकी मम्मी ने, आपकी नानी ने, या आपकी दादी ने सुनाई हो, किसी राजा रानी की कहानी, राजा था, रानी थी, ऐसा हुआ वैसा हुआ। जैसे आप सभी ने सिंड्रेला की कहानी सुनी होगी, पढ़ी है ना सभी ने? Yes, ma'am. सिंड्रेला की Yes, कहानी ma'am. किसने सुनी है? अंश आपने नहीं सुनी सिंड्रेला वाली कहानी? नो मैम। नो, मैंने सुनी। वेरी गुड। विरल आपने भी नहीं सुनी? Yes, ma'am. महक ने भी Ma'am, सुनी? ये बाकी आपने? मैम सिंड्रेला, मैम सिंड्रेला कौन है? चलिए वेरी गुड बेटा, हैंड्स डाउन। तो जब हम लोग राजा रानी की कहानी सुनते हैं, तब क्या आता है हमारे माइंड में? हमें ऐसा लगता है कि वाह राजा रानी कितने अच्छे होते थे, ऐसा होता था वैसा होता था। एंड जब हमसे कोई उसी टाइम 2 या 3 दिन बाद कोई हमसे बोलेगा कि कहानी सुनाओ, तो हम सेम वही राजा रानी वाला टॉपिक उठा के कहानी सुनाना शुरू कर देंगे। हो सकता है कि हमें पूरी कहानी ना याद हो, लेकिन हमारी कहानी के टाइटल राजा रानी ही रहेंगे। क्योंकि जो हम अपने आसपास देखते हैं ना, हम वही सुनाते हैं और वही सुनाने की कोशिश भी करते हैं। ओके बेटा?
Yes, ma'am. Yes. Some dipped into Yes, the ma'am. childhood memories of school and friends and wrote stories of adventure. एंड कभी कभार जब हमें राजा रानी नहीं याद आते तो हम क्या करते हैं ना, हम अपने स्कूल के किसी बच्चे की कहानी सुनाना शुरू कर देंगे। एक लड़का था, उसकी ऐसे लड़के के साथ दोस्ती हो गई, या एक लड़की थी, उसकी ऐसी लड़के के साथ दोस्ती हो गई, वो बहुत चिढ़ती थी, वो बात नहीं करती थी, ऐसी ऐसी कहानी सुना देंगे हम लोग, जो भी हमने देखा होगा। अब तो बेटा इतना समझ आया अभी जितना पढ़ा है? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आपको आज का एक टास्क दिया जा रहा है, आज का आपका होमवर्क, सभी को ध्यान से सुनना है। इमेजिन इफ ऑल द स्टोरी टेलर्स एंड राइटर्स दैट यू हैव हियर्ड एंड रीड so far were forced to live in a place where all people wore the same two colors, red and white, at the same food, maybe potatoes. तो बेटा आपको क्या करना है, आपको एक कहानी लिखनी है। कैसी कहानी लिखनी है? आपको इमेजिन करना है कि जो स्टोरी लिखने वाले हैं वो ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पर लोग केवल दो ही कलर के कपड़े पहनते हैं। कौन कौन से कलर के? या तो रेड कलर पहनते हैं या व्हाइट कलर पहनते हैं। और क्या होता है, जहां पर ये स्टोरी लिखने वाले रहते हैं वो एक ही खाना खाते हैं, बस आलू, और कोई उनके पास खाने की चीजें नहीं है, ना चावल है, ना रोटी है, ना फ्रूट्स है, ना वेजिटेबल्स हैं बाकी। तो ये केवल क्या खाते हैं? आलू खाते हैं। टुक केयर ऑफ द सेम टू एनिमल्स, और इन्होंने केवल दो ही जानवरों को देखा है और किसी जानवर के बारे में जानते ही नहीं है। कौन कौन से जानवर के बारे में जानते हैं? डियर एंड कैट। एंड टू सर्टेन themselves played snacks and ladders, और इसके अलावा खुद क्या खेलते हैं? सांप और सीढ़ी वाला गेम, जो आप सभी ने भी खेला होगा कभी ना कभी, Yes, ma'am. है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अब आपको क्या करना है बेटा, आपको कहानी नहीं लिखनी है, आपको ये बताना है कि जो राइटर, यानी एक लड़का था जो इसी एरिया में बड़ा हुआ जहां पर लोग केवल रेड एंड व्हाइट कपड़े पहनते थे एंड केवल आलू खाते थे एंड दो जानवरों को पालते थे और सांप और सीढ़ी वाला गेम खेलते थे। तो अगर ऐसे बच्चे से कहानी लिखने को कहा जाए तो वो किस प्रकार की कहानी लिखेगा, ये आपको बताना है। ओके? Yes, ma'am. एंड बेटा सभी को कोशिश करनी है, फिलहाल जो भी मिस्टेक होगी वो आपका करेक्शन किया जाएगा। ओके बेटा, सभी को होमवर्क भेजना है अपना। Yes, ma'am. आपको ये Yes, बताना है ma'am. तो ये राइटर है वो किस टाइप की स्टोरी लिखेगा। ओके, समझ आ गया सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आपको बेटा कोशिश करनी है बताने की जो राइटर हैं वो किस टाइप की स्टोरी लिखेंगे। मैं आपकी फिलहाल हेल्प कर देती हूँ। जैसे आप स्टोरी में लिख सकते हैं कि एक लड़का था, उसने एक बड़े से आदमी को देखा जिसने लाल रंग का पजामा पहना था, व्हाइट कलर का कुर्ता पहना था, वो जा रहा था, वो घर आया, उसने आलू बॉयल किए, आलू को खाया, उसके बाद वो उसके अपने जानवरों को लेके चला गया खिलाने। तो इस टाइप की आप स्टोरी बना सकते हैं जिसमें केवल इनका ही जिक्र हो। ओके बेटा, Yes, ma'am. कर लेंगे सभी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए देखते हैं कितने बच्चे होमवर्क भेजते हैं। फिलहाल आप सभी को ही भेजना है क्योंकि जिसका होमवर्क नहीं आया उस बच्चे को एक और टास्क दिया जाएगा। अब आगे एक और काम बोला है, इमेजिन दैट यू आर अ राइटर ऑन एन आर्टिस्ट हु लिव्स इन द प्लेस डिस्क्राइब्ड अबाउट, एदर राइट अ स्टोरी और ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ लाइफ हियर। तो बेटा आप दो में से एक काम कर सकते हैं, या तो आपको स्टोरी लिखनी है या ऐसे इसकी पिक्चर बनानी है जहां पर इस टाइप का सीन रहा हो। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है, Yes, ma'am. तो आप स्टोरी लिखेंगे या आप एक ड्राइंग बनाएंगे। ओके, यू वुड एंजॉय लिविंग इन अ प्लेस लाइक दिस। अब आपसे बेटा पूछा है कि क्या आप ऐसी जगह में रहना पसंद करेंगे? आपको अच्छा लगेगा जहाँ पर केवल दो ही कलर के कपड़े पहनते हो, आलू खाते हो, केवल No, ma'am. दो ही जानवर No, रहते हो? ma'am. लगेगा ऐसा? No, ma'am. नो, क्योंकि हमें तो बहुत अच्छी अच्छी डिश खानी है, बहुत ही ज्यादा स्पाइसी, और वो यहाँ पर मिलेगी नहीं, यहाँ पर केवल आलू मिलेगा। दूसरा, हम कपड़े भी बहुत अच्छे अच्छे पहनना चाहते हैं, अगर दो ही कलर रहेगा तो हम बोर हो जाएंगे, है ना? Yes, ma'am. एंड यहाँ पर जानवर भी ज्यादा नहीं है, हमें मन करता है हम सुंदर सुंदर पक्षियों को देखें, फूलों को देखें। हम यहाँ पर वो यहाँ भी पे एक ही गेम
तो हमें यहाँ पर मैम रहना यहाँ पे गेम, पड़ेगा। ओके, मैम एक ही गेम खेल सकते हैं, मैम यहाँ पे एक ही गेम खेल हाँ, सकते हैं। एक ही खेल सकते हैं। हमारा मन करता है हम अलग अलग टाइप के गेम खेलें, क्रिकेट खेलें, बैडमिंटन खेलें, चेस खेलें, लेकिन यहाँ पर केवल एक ही गेम है, स्नैक एंड लैडर। और उसको हम ज्यादा नहीं खेल सकते, केवल 1 या 2 बार खेल सकते हैं, बाकी हम बोर हो जाएंगे, है ना। यस मैम। यस मैम। बेटा अभी जितना पढ़ा है समझ आया सभी को? यस मैम। मैम मैम ड्राइंग भी बना सकते हैं। ड्राइंग भी बना सकते हैं, यस। बेटा सुनिए, अगर आप ये वाली स्टोरी नहीं लिखते हैं, इससे रिलेटेड स्टोरी, तो आपको ड्राइंग बनानी है और आपको एक अलग टाइप की स्टोरी लिखनी है जो आपने अपने किसी पेरेंट्स से सुनी हो। ओके, यस मैम। या तो आप ये वाली स्टोरी लिख लेंगे अगर कर पाएंगे तो, और अगर नहीं कर पाएंगे बेटा तो आपको कोई दूसरी स्टोरी लिखनी है जो आपने किसी अपने पेरेंट्स से सुनी हो, दादा दादी, नाना नानी या मम्मी से, किसी से भी सुनी हो। ओके, यस मैम। बेटा समझ आया अभी जितना पढ़ा है? यस मैम। चलिए अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाइवर्सिटी इन इंडिया, ये हम बेटा नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, यस मैम। ओके मैम। फिलहाल अभी आज का हम डिस्कस कर लेते हैं, जो हमने पीछे पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, आप सभी को याद है या नहीं। ठीक है, चलिए आपको बताना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनइक्वालिटी। मैम असमानता। असमानता, तो बेटा असमानता कहाँ पर होती है, कौन सी जगह असमानता पाई जाती है? यस अविरल, आप बताइए बेटा। मैम कॉस्ट में। मैम मैम कॉस्ट में, मैम रिलीजन में। कास्ट सिस्टम में, रिलीजन में, वेरी गुड। एंड बेटा आपने कहीं कहीं किसी एरिया में देखा होगा वहां जहां पर लड़कियों और लड़कियों में भी इनइक्वालिटी पाई जाती है, देखा है आपने? यस मैम। अगर आपने कहीं पुरानी स्टोरी सुनी हो तो उसमें सुना होगा कि लड़कियों को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, लड़कियों को ज्यादा पढ़ाया भी नहीं जाता था, लड़कों पे सारा खर्च किया जाता था, लड़कों को ज्यादा पढ़ाया जाता था। अब आज का हमारा टाइम चेंज हो गया है, लेकिन पहले के टाइम पे ऐसा होता था। यस मैम। चलिए अब डाइवर्सिटी क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी? यस अरुण, आप बताइए बेटा। विभिन्नता। यस अरुण। मैम विभिन्नता। विभिन्नता। विभिन्नता, एंड विभिन्नता किसे कहते हैं बेटा, एग्जाम्पल दीजिए एक। मैम जैसे हम हैं एंड अविरल है मैम, हमारे और अविरल का सरनेम एंड नेम मैम दूसरा है। जैसे आप और अविरल हैं और आपके और अविरल में बहुत सारे डिफरेंस है, तो बेटा कोई 2 डिफरेंस बताइए आप में और अविरल में, कौन कौन सा डिफरेंस है? मैम नेम चेंज है। मैम प्लीज। यस, और हाइट भी। हाइट भी, कौन ज्यादा लंबा है, अविरल या आप? मैम इक्वल है। हाइट किसकी ज्यादा है बेटा? चलिए सिद्धार्थी आप बताइए बेटा, डिफरेंसेस यानी डाइवर्सिटी किसे कहते हैं, आप कोई एग्जांपल दीजिए इसका। मैम जैसे हम, सिद्धार्थी को शायद आवाज नहीं आ रही है प्रॉपर। यस अंश, आप बताइए बेटा। मैम जैसे कि समीर 2, समीर 1 में समीर 1 वो हिंदू था और समीर 2 मुस्लिम था, और समीर 1 स्कूल जाता था और समीर 2 स्कूल देखा ही नहीं था। चलिए महक, अब आप बताएंगी बेटा। मैम आपको डिफरेंसेस का एग्जांपल देना है। मैम समीर 1 हिंदू था, समीर 2 मुस्लिम था। भी आप किसी को ले सकते हो जिसके बारे में डिफरेंस बताया जा सके। समीर के अलावा भी कोई पर्सन होंगे ना जिनमें डिफरेंसेस होते हैं।
यस। मैम मैं और दीपिका। हाँ, आपके और दीपिका में। वेरी गुड। तो क्या डिफरेंस है दोनों में? मैम प्लेस चेंज है। मैम हेयर। हेयर का डिफरेंस है। वेरी गुड। एंड और कौन सा डिफरेंस? हाइट। मैम हाइट। हाइट का डिफरेंस है। चलिए प्रिया, आप बताइए बेटा। फैमिली की। यस प्रिया, आपको बताना है बेटा, आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के बीच में डिफरेंसेस हैं? जैसे कि अगर हम मम्मी पापा की बात कर लें, मम्मी बहुत ज्यादा प्यार करती हैं, पापा नहीं करते। पापा थोड़ा कम प्यार करते हैं, मम्मी बहुत ज्यादा नहीं मारती, पापा ज्यादा पिटाई करते हैं। ऐसा होता है? यस मैम। चलिए, वेरी गुड। एंड दादा दादी में अगर डिफरेंस करने को कहा जाए, दादा दादी किसके यहाँ पर है? मैम हमारे। कर रहे हैं मैम, हमारे यहाँ भी है। आप बताइए बेटा, दादा दादी दोनों में क्या डिफरेंस है? मैम साइज। साइज का डिफरेंस है। वेरी गुड। दादा ज्यादा लंबे होंगे, दादी छोटी होंगी। एंड दोनों में से कौन ज्यादा यस प्यार? मैम। मैम हमको तो दोनों प्यार करते हैं ज्यादा। नहीं, डिफरेंस बताना है, किसी एक का प्यार थोड़ा ज्यादा होगा। नो मैम, दोनों उतने प्यार करते हैं हमको। दोनों इक्वल प्यार करते हैं। चलिए बेटा, वेरी गुड। फिलहाल डिफरेंसेस कैसे डिस्कस करना है आप लोगों को पता लग गया है? आज का आपको होमवर्क पता लग गया ना? होमवर्क क्या करना है? यस मैम। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन इंडिया। हमारी जो इंडिया है, इसमें डाइवर्सिटी किस टाइप में है। दैट मीन्स कि हम अलग अलग एरिया के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मैंने अभी आज आपसे पूछा था ना कि केरला में कौन सा खाना खाया जाता है, गुजरात में क्या खाया जाता है। फिलहाल आप सभी लोगों को नहीं पता है। तो बेटा, इस आगे आने वाले चैप्टर में हम लोग अलग अलग प्लेसेस के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ का एटमोस्फेयर कैसा है, वहाँ की लैंड कैसी है, वहाँ पर मतलब जो वहाँ की जमीनें हैं वो कैसी है, पेड़ कैसे हैं, पेड़ कितने हैं, कौन से एरिया में पानी बहुत ज्यादा है। ये सारी चीजें हमें आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करनी है। ओके बेटा? यस मैम। चलिए, अब एक डिफरेंस और हम लोग डिस्कस करते हैं। आपको बताना है हमारे पास्ट में एंड हमारे फ्यूचर, हमारे प्रेजेंट में, दोनों में क्या डिफरेंस है। पास्ट जो रहता है, जो मैम बीत जाता है, और प्रेजेंट जो चल रहा है, बेटा डेफिनेशन ये नहीं, डिफरेंट है। बताना है, डिफरेंस बताना है दोनों में। पास्ट में क्या था और आज क्या चेंज हो चुका है। आज क्या वैसा नहीं है, पहले की तरह क्या नहीं है आज। मैम पास्ट में हम लोग पढ़ने नहीं जाते थे, और प्रेजेंट में हम लोग पढ़ने जाते हैं। मेटल। वेरी गुड। एंड मेटल। and give another kinds of difference in between past and present. Yes, Mehak. You tell बेटा। हमारे मेटल में बैलगाड़ी नहीं थी मैम, जैसे अब है। पहले हम लोग बैलगाड़ी से जाते थे, आज के टाइम पे ट्रेन आ गई है, बस आ गई है, कार आ गई है। वेरी गुड। एंड बेटा, और कौन सा डिफरेंस है? पहले हम लोग फोन पे बात नहीं कर पाते थे। मेटल। यस, अभी हम लोग किस टाइप का डिफरेंस है पास्ट में और प्रेजेंट में? मैम टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का। वेरी गुड। पहले कंप्यूटर नहीं होता था, पहले फोन होते थे। एंड हम लोग किससे बात करते थे? कबूतर भेजा जाता था, कबूतर जा जा जा। बट आज के टाइम पहले हम लोगों को मैम दूसरे से हेल्प। यस, वेरी गुड। यस मैम बैलगाड़ियों से सामान ले जाना पड़ता। अंश, आप बताइए बेटा, पास्ट में और प्रेजेंट में दोनों में किस टाइप का डिफरेंस है। आपको भी एक डिफरेंस बताना है। मैम पहले राजा रानी थे। मैम पहले राजा रानी थे, अब वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं। चलिए, वेरी गुड। पहले राजा रानी होते थे, अब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बन गए हैं। वेरी गुड।
पहले लड़ाइयाँ करते थे लोग दूसरे का राज्य छीनने के लिए, अब सबके पास अपनी ही जमीनें कम मैम अभी भी होती है, नहीं मिलता। अभी भी होता है मैम अभी भी होती है मैम। आज की न्यूज में अमेरिका और मैम, अभी चीन भी हो की रही है मैम। इंडिया और चाइना में पाकिस्तान, इंडिया और चाइना का इंडिया और चाइना में नहीं मैम, मैम, रसिया अमेरिका और चाइना में की हो, तरफ हो गया। अमेरिका और चाइना में। मैम ऑस्ट्रेलिया, बेटा एक डिफरेंस और भी तो है, पहले हम मैम ऑस्ट्रेलिया अमेरिका। पहले के घर महल बनाए गए होते थे लोहे के और बड़े बड़े पत्थरों के, लेकिन अब क्या है, अब Yes, ma'am. महल नहीं बनाए जाते, अब अपार्टमेंट होता है, हाउस होता है एंड मैम आपके बंगलो यस मैम। कहा जाता है। मैम क्लॉथ्स। चलिए बेटा, तो फिलहाल हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट मैम पहले मैम मैम पहले तलवार से लड़ाई करते थे, अब गन से लड़ाई करते हैं। पहले तलवार चलाते थे, भाला भी यूज करते थे एंड अब गन यूज की जाती है। यस मैम। एंड पहले बेटा जो लोग खेती करते थे वो बैलों से जुताई करते थे, अब तो ट्रैक्टर, मैम अब ट्रैक्टर से। अब ट्रैक्टर यूज कर रहे हैं। पहले के जो बड़े एजेड पर्सन होते थे वो धोती कुर्ता पहनते थे, जो औरतें और लड़कियां होती थी वो साड़ी पहनती थी। आज के टाइम पे सबकी ड्रेसेस चेंज हो गई है, ना तो धोती कुर्ता पहनने वाला कोई जल्दी मिलता है, ना ही कोई साड़ियां पहनने वाला जल्दी मिलता है। तो ड्रेसिंग स्टाइल में भी मेरे बड़े वाले दादा वो बूढ़े हो गए, अभी भी पहनते हैं, जो बड़े वाले दादाजी हैं। धोती कुर्ता पहनते हैं। यस मैम। यस मैम। ओके, चलिए बेटा, और मेरे बड़ा दादाजी पैंट शर्ट। यस बेटा, सभी को समझ आया पूरा टॉपिक? यस यस मैम। मैम। तो आज का बेटा आपका जो होमवर्क है, एक तो आपको ये फूड आइटम की लिस्ट बनानी है, कौन कौन से स्टेट में कौन कौन से फूड आइटम्स बनाए जाते हैं, एंड दूसरा आपको एक स्टोरी लिखनी है। अगर आप ये वाली स्टोरी लिख सकते हैं तो ये वाली लिखनी है, एंड नहीं तो ड्राइंग बनानी है। एंड इसके अलावा एक और काम करना है, आपको एक स्टोरी लिखनी है जो आपने अपनी मम्मी पापा नानी नाना या दादी दादा से कभी सुनी हो। ओके यस मैम। यस मैम। ओके बेटा, फिर आज के लिए इतना ही। ओके, नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे, डाइवर्सिटी वाला। ओके Yes, ma'am. स्टूडेंट, गुड बाय एवरीवन। गुड बाय मैम।